हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे इतिहास विषय के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। चलो देखो, मैंने कहा हुआ था कि कल से मतलब आज से हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देखना शुरू कर लेंगे। और मैं जब यहाँ आता हूँ ना, तो पिछले बैच में एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं आने के बाद, लाइव होने के बाद यहाँ पे प्रश्न लिखता था, टाइम थोड़ा सा ज्यादा निकल जाता था। तो यहाँ आने के साथ ही मैं तुरंत पहले प्रश्न यहाँ पे लिख दिया करूंगा रोज, ताकि समय बच जाए। और प्रश्नों को मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या है इसमें, फिर आगे क्लास हम लोग बढ़ा लेंगे। उम्मीद यही करूंगा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और आप लोग जिन लोगों ने भी पढ़ाई किया हुआ है, तैयार किया हुआ है, याद किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आंसर उसके टाइप करते चले जाए, मैं इत्मीनान से देख लूंगा। ठीक है। और कुछ लोगों में अगर समस्या कुछ मुझे दिखाई देगी तो मैं नाम के साथ उनकी समस्याओं को दूर करने की भी कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। देखो, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है। कल मैंने आपको बताया हुआ था, सारी वही चीजें प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पे है। वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है। दूसरा प्रश्न है, अपौरुषेय श्रुति संहिता किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपौरुषेय श्रुति और संहिता किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के पुरोहितों के नाम क्या हैं। वो कौन से पुरोहित थे जो मंत्रों का गायन वाचन किया करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल तथा श्लोक हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं और श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक महिला ऋग्वेद से जुड़ी हुई नहीं है। मैंने कल आपको एक नाम बताया हुआ था, वही मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, कौन सी एक महिला ऋग्वेद से जुड़ी हुई नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से माना जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि नियम किस वेद में देखने को मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि नियम किस वेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आठवां, वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं। कल मैंने बताया था, वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन एक वेद त्रयी में शामिल नहीं है। 4 वेद मैंने बताए थे, कौन सा एक वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, जादू टोना, चिकित्सा आदि किस वेद के विषय हैं। जादू टोना, भूत प्रेत आदि, चिकित्सा आदि किस वेद के विषय हैं। और लास्ट प्रश्न है आज के लिए, अंग तथा मगध का उल्लेख किस वेद में हुआ है। अंग तथा मगध का उल्लेख किस वेद में हुआ है। सुरेश जी बिल्कुल सही, अथर्ववेद शिवाजी, सुरभि भट्ट बिल्कुल सही बच्चे, दीप सिंह अथर्व बिल्कुल ठीक, गुरुदयाल जी अथर्ववेद बिल्कुल सही। लगभग सारे लोगों ने अच्छे से याद किया हुआ लग रहा है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ था कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पहुंच रहा है, आप उनको एक नोट्स के माध्यम से रोज तैयार करें और उसके साथ साथ आप रोज के रोज उनको याद करते चले जाएं। याद करने के भी तरीके होते हैं, अगर किसी को समस्या आएगी तो उस समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा, संभवतः आज शाम को ही मिल जाएगा आपको। इतिहास विषय से संबंधित 2-3 टॉपिक्स को एक साथ लेकर के नोट्स आपको मैं भेजता चला जाऊंगा। इसके साथ साथ ये रोज 10, 15, 20 प्रश्न होता चला जाएगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, प्रत्येक चैप्टर से संबंधित 40-50 प्रश्न मैं आपको अलग से देना शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न उत्तर आ रहे होंगे, आपने तैयारी किया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्लास शुरू करते हैं। मिटा देते हैं इसको। देखो, कल हमने शुरू के 4 वेद जो भी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो देखे हुए थे। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ वो क्या होता है वो देखा हुआ था। फिर आरण्यक, अभी शायद शुरू करना है आरण्यक को ही। क्यों भाई, यही था ना, आरण्यक से ही तो शुरू करना है शायद। लिखना जरा, बताना, आरण्यक से ही तो शुरू करना है। ब्राह्मण ग्रंथ कल बता लिया था। देखो, आरण्यक
आरण्यक जो शब्द है वो अरण्य शब्द से बना हुआ है। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल, अरण्य शब्द से बना हुआ है। अरण्य का जो मतलब होता है वो होता है वन या जंगल। अब समाज में कुछ ऐसे लोग जिनकी सांसारिकता से मोह भंग हो गया था, वो जंगलों में तप तपस्या करने के लिए जाते हैं। वो ऐसे लोग और उनके कुछ शिष्य लोग ऐसे लोगों को अध्ययन अध्ययन करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरण्यक ग्रंथ। वनों में पढ़ने पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथों की संख्या जो है वो है 7। बिल्कुल इत्मीनान से देखते चले जाएं, आरण्यक ग्रंथों की संख्या है 7। ध्यान रखें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथों की संख्या है 7 और अथर्ववेद से संबंधित कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। जो भी नाम है आरण्यक ग्रंथों के वो आपको मैंने ब्राह्मण ग्रंथ के संदर्भ में पहले ही बताया हुआ है। बस ब्राह्मण की जगह, जैसे शतपथ ब्राह्मण बताया था, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण बताया था, तो ब्राह्मण की जगह पे सिर्फ आरण्यक शब्द जुड़ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, उपनिषद पे आते हैं। उपनिषद 2 शब्दों के मिलने से बना हुआ है, एक है उप और एक है निषद। 2-3 वर्ष पहले एक परीक्षा में इसका अर्थ पूछ लिया था कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी के नजदीक बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। अब ज्ञान कौन देता है भाई? तो कोई गुरु ही देता है। तो सीधा सीधा अर्थ हो जा रहा है कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। 2 शब्द हैं यहां पे, उप और निषद। उप का मतलब होता है निकट और निषद का मतलब होता है ज्ञान। किसी के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का सीधा सा अर्थ होता है। आपको पता है कि वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 चीजें, अभी मैंने प्रश्न भी दिया था, ये 4 चीजें शामिल हैं। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 चीजें शामिल हैं। चूंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद, वैदिक साहित्य का चौथा और अंतिम भाग उपनिषद है, इस कारण से उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेद संबंधी बातें जहां पे अंत कर रही हैं, वैदिक साहित्य जहां पे अंत हो रहा है, उपनिषद अर्थात, इस कारण से इसे वेदांत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न बनता है कि वेदों का विषय, उपनिषदों का विषय क्या है? उपनिषद में किस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं? तो उपनिषद में ईश्वर है कि नहीं है तो उसका रूप क्या है? व्यक्तित्वपूर्ण है कि अव्यक्तित्वपूर्ण है कि प्रकृति के कण कण में विद्यमान है? इस प्रकार के ईश्वर के स्वरूप का उल्लेख उपनिषदों में देखने को मिलता है। दूसरा मुद्दा, आत्मा है कि नहीं है? आत्मा अजर अमर है कि शरीर के साथ ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है? प्रकृति का अस्तित्व किसके माध्यम से है? स्व संचालित है या कोई और कार्य कारण माध्यम से कोई और इसका कर्ता धरता है? मतलब ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति से संबंधित जो भी दार्शनिक बातें देखने को मिलती हैं, वो सारे कुछ कहां देखने को मिलती हैं? उपनिषदों में। ईश्वर, आत्मा, जगत अर्थात प्रकृति, नेचर से संबंधित मुद्दे यहां पे देखने को मिलते हैं। अब चूंकि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जगत संबंधी विषय जो कि आध्यात्मिक विषय है, फिलोसॉफिकल दार्शनिक मुद्दे हैं, इस कारण से ही उपनिषद को एक नाम और दिया गया है। उपनिषद को इस कारण से ब्रह्म विद्या,
ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। अब उपनिषद की बात किया जाए तो एक मुद्दा और निकल करके आता है कि उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। उपनिषद का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत है, ध्यान रखेंगे। बात यहां पे जाकर के आधी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं उपनिषदों पे। उपनिषदों में अगला जो मुद्दा है वो है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा उपनिषदों की संख्या कितनी है। भाई बताना जरा तो एक बार, उपनिषदों की संख्या कितनी है? आंसर बताना जरा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? पुष्पेंद्र भाई लिख रहे हैं 208, स्नेहा 18, कपिल 18, 108 ऋषभ। नहीं भाई, 18 जिन्होंने लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। 108 उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 जिन्होंने लिखा है वो सही है, और जिन्होंने 18 लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि 18 पुराणों की संख्या है, उपनिषदों की संख्या 108 है, ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। चूंकि उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन सारे के सारे प्रामाणिक नहीं माने गए हैं। प्रामाणिक कौन से हैं? ऐसे कुछ जिनकी संख्या 12 है, और इन 12 पे शंकराचार्य ने, आचार्य शंकर ने अपना रिसर्च लिखा हुआ था, अपना टीका लिखा हुआ था। रिसर्च का मतलब टीका। शंकर ने 108 में से सिर्फ और सिर्फ 12 उपनिषदों पर ही अपना रिसर्च लिखा था। इस वजह से यही 12 प्रामाणिक माने जाते हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ एक बार पहले। चूंकि आचार्य शंकर ने सिर्फ और सिर्फ 108 में से 12 उपनिषदों पर ही अपना रिसर्च लिखा हुआ है, इस कारण से 12 उपनिषद प्रामाणिक माने जाते हैं। अगली बात, अंतिम उपनिषद कब लिखा गया भारत में? एक प्रश्न बनता है, अंतिम उपनिषद भारत में कब लिखा गया? तो अंतिम उपनिषद अकबर के काल में लिखा गया था। कब भाई? अकबर के काल में अंतिम उपनिषद लिखा गया, और जिस नाम से लिखा गया वो था अल्लाह प्लस उपनिषद। अल्लाह प्लस उपनिषद, तो ये हो गया अल्लोपनिषद। अल्लोपनिषद, इस नाम से अंतिम उपनिषद अकबर के काल में लिखा गया था। दो बातें और यहां पे प्रश्न बनता है कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? पहला उपनिषद जिसे लिखा गया कौन सा है? तो पहला जो प्राचीनतम है वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम है, जबकि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। दो बातें, प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? तो प्राचीनतम उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जबकि सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? वो है बृहदारण्यक उपनिषद। प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई उपनिषद ग्रंथ मौजूद है। प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई उपनिषद ग्रंथ मौजूद है। देख लेते हैं जरा। तो एक तरफ वेद लिख लें और दूसरा उपनिषद ग्रंथ हो गया। किस वेद से जुड़ा हुआ कौन सा उपनिषद ग्रंथ है? पहले नंबर पे अगर देखें ऋग्वेद को, ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ है वही है जो ब्राह्मण ग्रंथ में हमने देखा हुआ था। नाम वही है ऐतरेय एंड कौशीतकी उपनिषद। ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद। दूसरा, सामवेद से संबंधित कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं? तो सामवेद से याद कर लेना, प्रश्न पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की संभावना है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। एक और आएगा जैमिनीय उपनिषद। जैमिनीय उपनिषद, इसका भी संबंध सामवेद से ही है। और इसके साथ साथ एक आएगा केन उपनिषद। ये तीन
सामवेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ उपलब्ध है। तीसरे नंबर पे यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ हैं, जैसे कठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है, ध्यान में रखना। इसके बाद ईश उपनिषद, ईश उपनिषद। इसके बाद मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद, ईटीसी। लास्ट में चौथा वेद है अथर्ववेद। उससे संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद से संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ हैं, जैसे मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। एक और आएगा प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। ये तीन महत्वपूर्ण हैं जिनका संबंध अथर्ववेद से है। एक प्रश्न निकल करके और आता है यहां पे, पहले की परीक्षाओं में पूछा हुआ है, हाल फिलहाल में अब यह प्रश्न नहीं बनता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है किस उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से? मुंडकोपनिषद। संधि देखने को मिल रही है। मुंडक उपनिषद अर्थात मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते वाक्य लिखा हुआ मिला है। यहां पे जाकर के उपनिषद संबंधी बात कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। उपनिषद के बाद अगला जो मुद्दा है वो है वेदांग और सूत्र साहित्य। वेदांग एंड सूत्र साहित्य। वेदांग दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, वेद प्लस अंग। वेदों के अंग के रूप में वेदांग ग्रंथों की सूचना मिलती है। अब वेदांग में बताया क्या गया है, सूत्र साहित्य में बताया क्या गया है? तो वेदांग में बताया गया है कि वेद की संरचना कैसी है, वेदों का स्वरूप कैसा है, वेदों में जो बातें लिखी गई हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, अर्थात वेदों की संरचना और उसके स्वरूप को समझने के लिए, फिर से वेदों की संरचना और उसके स्वरूप को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें कहा जाता है वेदांग ग्रंथ। वेदांग ग्रंथ। इनकी संख्या कितनी है, प्रश्न यह बनता है। संख्या, तो वेदांग ग्रंथों की संख्या है 6। कितने हैं वेदांग ग्रंथ? 6। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण एंड निरुक्त। ये कुल 6 वेदांग हैं। वेदों के अंग के रूप में इनकी जानकारी मिलती है। इनसे वेदों की संरचना और उसके स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। प्रश्न जो पूछा हुआ है परीक्षाओं में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आईएएस को छोड़ करके बात हो रही है, सिविल की छोड़ करके बात हो रही है, सिंपल सी बात यही निकल करके आती है कि वेदांग ग्रंथों की संख्या कितनी है? 6 है। आप सीधे सीधे याद कर लें। उसके अलावा कुछ मुद्दे और दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं। छंद जो एक विधा है वेदांग ग्रंथों में, छंद से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा लिखा गया था छंद विधा से संबंधित? तो छंद विधा से संबंधित जो प्राचीनतम पुस्तक लिखी गई थी वो लिखा गया था पिंगल वत्स के द्वारा, पिंगल वत्स के द्वारा, जिसका नाम था छंद सूत्र। छंद सूत्र, आप इसे याद कर लेंगे, संभावित रहेगा परीक्षा में, आपके आने वाले परीक्षाओं में। ज्योतिष, ज्योतिष से संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ या पुस्तक भारत में लिखी गई वो थी मगध मुनि का, मगध मुनि व्यक्ति का नाम है, मगध मुनि का लिखा हुआ किताब का नाम है वेदांग ज्योतिष। कौन सा भाई? वेदांग ज्योतिष। फिर से
वेदांग ग्रंथों की संख्या है 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। ये 6 विधाएं हैं। अब प्रश्न बनता है कि प्रत्येक विधा से संबंधित प्राचीनतम अर्लीस्ट पहली पुस्तक भारत में कौन सी लिखी गई है? छंद की बात करते हैं तो पिंगल वत्स द्वारा लिखा हुआ छंद सूत्र छंद विधा से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक है, एक बात। दूसरी बात, ज्योतिष विधा से संबंधित भारत में लिखा हुआ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा पहले लिखी गई? मगध मुनि के द्वारा, और किताब का नाम है वेदांग ज्योतिष। आगे बढ़ते हैं, कल्प छोड़ते हैं, अभी व्याकरण पे आते हैं। भारत में जन्म लिए हुए पहले व्याकरणकर्ता कौन है? आप कुछ लोगों को पता होगा, उनका नाम है पाणिनि। नाम सुना है भाई? पाणिनि भारत के पहले व्याकरणकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं। ये किस समय काल के थे? तो ये थे 6ठी सदी ईसा पूर्व समय काल के यह व्यक्ति थे पाणिनि। इन्होंने व्याकरण के ऊपर जो पुस्तक लिखी हुई थी उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। फिर से, व्याकरण कर्ता पहले भारत के थे पाणिनि साहब। किस समय काल में इनका जन्म हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्कृत भाषा में कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अब अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि अष्टाध्यायी कुल कितने भागों में बटा हुआ है, आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सीधे सीधे यहां पे लिखा हुआ है अष्ट अध्यायी, मतलब ये सीधे सीधे 8 भागों में 8 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें श्लोक कितने हैं? कुल 4000 श्लोक देखने को मिलते हैं। कितने श्लोक? 4000 श्लोक अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, निरुक्त विधा से संबंधित। निरुक्त में बताया क्या गया है कि शब्दों की, वेद में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। निरुक्त का मतलब सीधे सीधे ये है। निरुक्त से संबंधित जो पहली पुस्तक लिखी गई वो है, जो विद्वान है वो है यास्क एक विद्वान का नाम है, और इन्होंने निरुक्त नाम से ही एक किताब लिखी हुई थी। तो कहा जाता है निरुक्त विधा से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक यास्क द्वारा रचित निरुक्त ही है। यहां पे जाकर के यह बात कंप्लीट होती है। फिर से समझ लें इस बात को। छंद से संबंधित पहली पुस्तक है पिंगल वत्स द्वारा लिखित छंद सूत्र। ज्योतिष से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक है मगध मुनि के द्वारा लिखा हुआ वेदांग ज्योतिष। कल्प छोड़ा है व्याकरण पहले व्याकरणकर्ता पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। किस समय काल के ये विद्वान थे? 6ठी सदी ईसा पूर्व के। निरुक्त से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक यास्क द्वारा लिखी हुई इसी नाम से, निरुक्त नाम से ही किताब है। अब आते हैं कल्प पे। कल्प यज्ञ अनुष्ठान संबंधी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। यज्ञ के अनुष्ठान संबंधी बातें देखने को मिलती हैं। यह जो कल्प सूत्र है यह 3 भागों में बटा हुआ है। एक है श्रौत सूत्र, एक है गृह्य सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र। यहां पे जो अभी तक आपके लेवल तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, एक प्रश्न बनता है यहां से। पहला यह कि भारत में ज्योमेट्री अर्थात ज्योमेट्री रेखागणित ज्योमेट्री की शुरुआत किस ग्रंथ से देखने को मिलती है? तो श्रौत सूत्र का ही एक भाग है शुल्ब सूत्र। श्रौत सूत्र जो कि एक भाग है कल्प सूत्र का, श्रौत सूत्र का ही एक और उपभाग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में क्या बताया गया है कि ये जो यज्ञ कुंड होगा वो यज्ञ कुंड किस आकार प्रकार का होगा।
वो यज्ञ कुंड किस आकार प्रकार का होगा। अब यहां पे जब आकार प्रकार की बात आ जा रही है तो निश्चित रूप से मुद्दा बन जाता है ज्यामिति का, ज्योमेट्री का। तो पेपर में प्रश्न बनता है कि भारत में ज्यामिति का विकास किस ग्रंथ से माना जाता है, पुस्तक से। तो शुल्ब सूत्र से ही भारत में ज्यामिति का विकास देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाए, गृह सूत्र में क्या बताया गया है। तो गृह सूत्र में बताया यह गया है कि किसी भी गृहस्थ या पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किन नियम कानून के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। गृहस्थ संबंधी नियम कानून कुछ देखने को मिलता है गृह सूत्र में। धर्म सूत्र की बात करते हैं। धर्म सूत्र में सामाजिक राजनैतिक कुछ नियमावली बताई गई है। समाज और राजनीतिक से मुद्दों से संबंधित कुछ नियम कानून बताए गए हैं। प्रश्न यह बनता है कि प्राचीनतम धर्म सूत्रकार कौन थे। प्राचीनतम धर्म सूत्रकार कौन थे। तो गौतम ऋषि का नाम आपने सुना हुआ है। आचार्य गौतम प्राचीनतम धर्म सूत्रकार, धर्म सूत्र से संबंधित कोई बुक लिखने वाले थे। आगे बढ़ जाते हैं। वेदांत तथा सूत्र साहित्य के बाद अगला जो मुद्दा है वो है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों का विकास धर्म सूत्र से ही हुआ है। स्मृति ग्रंथों का विकास धर्म सूत्र से ही हुआ है और धर्म सूत्र से और ज्यादा इनका विस्तार देखने को मिलता है। समाज के या किसी व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक आयाम से जुड़े हुए, अर्थात चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, चाहे कल्चरल सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, कुछ भी हो, सारे के सारे विधाओं से, आयामों से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए वो स्मृति ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे भारत देश की अगर बात किया जाए तो भारत देश किस एक ग्रंथ से संचालित होता है, तो वह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उसी का अनुसरण हम अपने शासन प्रशासन के क्षेत्र में करते हैं। ठीक वैसे ही अगर बात किया जाए प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल का संविधान किसे कहा जाता था। तो प्राचीन काल का संविधान स्मृति ग्रंथों को कहा जाता था। स्मृति ग्रंथों का विकास या आरंभ धर्म सूत्र से ही माना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है। प्राचीनतम, तो प्राचीनतम जो स्मृति ग्रंथ है उसका नाम है मनुस्मृति। नाम सुना होगा आपने, मनुस्मृति। मनुस्मृति, इसका जो समय काल है इस स्मृति ग्रंथ का लेखन का वो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है भाई। तकरीबन 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 एडी तक, ईस्वी तक, लगभग 400-450 वर्षों का जो समय काल है वो भारत में मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति किस समय काल की रचना है, मौर्योत्तर काल की। अर्थात भारत में किस समय काल में पहला स्मृति ग्रंथ लिखा गया था, तो वो था मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में ही पहला मनुस्मृति ग्रंथ लिखा गया था। मनुस्मृति के 4 रिसर्चर रहे हैं, ध्यान में रखें। टीकाकार, रिसर्चर का मतलब टीकाकार। यह प्रश्न बनता है, पहले कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मनुस्मृति के कौन कौन रिसर्चर हैं, टीकाकार हैं, टीका टिप्पणी लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति के 4 हैं। एक है भारुचि, भारुचि, एक है मेघातिथि, एक है कुल्लुक भट्ट, कुल्लुक भट्ट, और एक है साहब गोविंद राज, गोविंद राज। ये 4 मनुस्मृति के टीकाकार हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। भारुचि, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट और गोविंद राज। मनुस्मृति के बाद प्राचीन काल में और सारे स्मृति ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जैसे
मनुस्मृति हो गया प्राचीनतम। मनुस्मृति के बाद और कौन कौन से स्मृति ग्रंथ लिखे गए, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। एक हो जाएगा विष्णु स्मृति। मेरी आदत है मैं बिल्कुल क्रम से पढ़ाता हूं, ध्यान में रखें, जो बातें मैं लिख रहा हूं वो बिल्कुल क्रम से ही देखने को मिल रही है आपको। विष्णु स्मृति। विष्णु के बाद नारद स्मृति, नारद स्मृति ग्रंथ। बृहस्पति स्मृति ग्रंथ, बृहस्पति स्मृति ग्रंथ। बृहस्पति के बाद कात्यायन स्मृति ग्रंथ, कात्यायन स्मृति ग्रंथ। ये कुछ भारत में लिखे हुए अलग अलग समय काल के स्मृति ग्रंथ देखने को मिलते हैं। मनुस्मृति का संबंध है मौर्योत्तर काल से, तो मौर्योत्तर काल लगभग 400-450 वर्षों का समय काल है। तो मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क और विष्णु स्मृति लिखा गया, इनका भी संबंध है मौर्योत्तर काल से ही, लेकिन मनुस्मृति के ठीक बाद नारद और बृहस्पति, इनका संबंध है गुप्त काल से। किस समय काल से? गुप्त काल से संबंधित है। कात्यायन स्मृति और इसके साथ साथ देवल स्मृति, देवल, इनका जो संबंध है वो है गुप्तोत्तर काल से। अलग अलग समय काल में स्मृति ग्रंथ भारत में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। स्मृति ग्रंथों के बाद अगला जो हमारा मुद्दा है वो है महाकाव्य। महाकाव्य कल भी मैंने पूछा हुआ था, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है। बहुत सारे लोग 3 जानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से? रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। रामायण पे आते हैं। रामायण की रचना किसने की थी भाई? आंसर टाइप करें जरा। रामायण किसने लिखा हुआ है बताएं जरा। सुरभि जी बिल्कुल सही है भाई, 2 ही है। सुरेश सिंह ठीक है भाई, रामायण महाभारत बिल्कुल ठीक है। अनिल कुमार ने लिखा हुआ है 22, ये क्या लिखा है भाई? वाल्मीकि, बिल्कुल सही। वाल्मीकि नहीं भाई, वाल्मीकि, हाँ, बाल की खाल नहीं निकालना है, वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं। रामायण, रामायण की रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि साहब ने की हुई है। अब इनकी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, वाल्मीकि कि पहले डाकू थे कि क्या थे। आगे बढ़ते हैं। ये जो रामायण है, इसमें प्रारंभ में जब इसका लेखन हुआ तो इसमें कुल 6000 मंत्र या श्लोक देखने को मिलते हैं। कितने? 6000। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में कुल 24,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। वर्तमान में कितने? 24,000। प्रारंभ में कुल 6000 श्लोक देखने को मिल रहे थे, लेकिन वर्तमान में श्लोकों की संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 24,000 हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये कुल 7 भाग में बटा हुआ है। 7 भाग। ये भाग जो है उनको कांड कहा गया है। 7 कांड में रामायण बटा हुआ है। कौन कौन से? बाल कांड आपने नाम सुना होगा, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद फिर सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद फिर युद्ध कांड या लंका कांड, और लास्ट में जाकर के है उत्तरकांड। 1 2 3 4 5 6 7 युद्ध कांड या लंका कांड, और लास्ट में जाकर के उत्तरकांड, लव कुश से संबंधित। प्रश्न बनता है कि भारत के बाहर किस विदेशी लैंग्वेज में पहली बार रामायण का अनुवाद हुआ था? तो भारत के बाहर पहली बार चीनी भाषा में रामायण का अनुवाद देखने को मिलता है। रामचरितमानस एक दूसरी विधा है, दूसरी पुस्तक ग्रंथ है, जिसकी रचना मध्यकाल में तुलसीदास के द्वारा हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। महाभारत पे आते हैं। महाभारत, महाभारत में विषय क्या है? महाभारत में विषय पहले तो जानना जरूरी है।
महाभारत में आपको पता होगा, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा कि वैदिक काल में एक बहुत ही प्रमुख कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। कौन सा कबीला? भरत कबीला। तो महाभारत में भरत कबीला के वंशज भरत कबीला के वंशजों की कहानी बताई गई है। इस भरत कबीला के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, इस बात को समझ लें। कई लोग वो दुष्यंत और शकुंतला वाले भरत की बात करते हैं, वो गलत है। इस भरत कबीला के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, इस बात को याद रख लें। तो इस भरत कबीला के वंशजों की कहानी महाभारत में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी या वर्तमान में है, एक मुद्दा। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 प्रारंभ में। और इसको महाभारत उस समय नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे कहा जाता था जय संहिता। क्या कहा जाता था? जय संहिता। जब प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ 8800 श्लोक थे, तो उस समय महाभारत नहीं कहा जाता था इस पुस्तक को, बल्कि जय संहिता कहा जाता था। वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई है। कितनी भाई? 1,00,000 तक। अब इसे महाभारत कहा जाता है। साथ साथ एक और नाम है महाभारत का, आप इसको 100 लिख सकते हैं। 100 का मतलब शत संस्कृत में। ये 1000 है तो इसको संस्कृत में आप सहस्र लिख सकते हैं। सहस्र मतलब 1000। तो महाभारत का एक और नाम क्या है? शत सहस्र संहिता। महाभारत को शत सहस्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में जो ग्रंथ है वो कुल कितने भागों में बटा हुआ है? तो यहां पे कुल 18 पर्व मतलब भाग देखने को मिलते हैं महाभारत में। कुल कितने भाग? 18 भाग या 18 पर्व देखने को मिलते हैं। इन 18 में से एक प्रमुख है भीष्म पर्व। नाम सुना होगा आपने, भीष्म पर्व। इन 18 पर्वों में से एक प्रमुख पर्व है, भाग है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व क्यों फेमस है? क्योंकि भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख किस पर्व में? भीष्म पर्व में देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता ऐसी पुस्तक है जिसमें ईश्वर प्राप्ति के 3 माध्यम बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन तीनों मार्गों का सबसे अच्छा विवेचन जिस ग्रंथ में मिलता है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कितने हैं भाई? 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का एक भाग, चौथा जो अध्याय है इसका, चौथा अध्याय किसका? श्रीमद् भागवत गीता का चौथा जो अध्याय है, इस चौथे अध्याय में ही कृष्ण ने अपने अवतारवाद की बात बताई हुई है। तो प्रश्न बनता है कि गीता के कौन से अध्याय में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है? तो अवतारवाद का उल्लेख गीता के चौथे अध्याय में देखने को मिलता है। इस अवतारवाद में ही उन्होंने कहा है कि जब जब आतंक बहुत ज्यादा मात्रा में, बुराइयां बहुत ज्यादा मात्रा में समाज में व्याप्त हो जाती हैं, तब तब उनका शमन करने के लिए मैं एक जन्म लेता हूं। आगे बढ़ जाते हैं।
महाकाव्य के बाद अगला जो मुद्दा है ब्राह्मण धार्मिक साहित्य में, अंतिम मुद्दा है, वो है पुराण। ब्राह्मण धार्मिक साहित्य में अंतिम मुद्दा है पुराण। पुराण को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देते हैं। सबसे पहले, पुराण एक ऐसा ग्रंथों का समुच्चय है, समूह है, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन देखने को मिलता है। भारत में पुराण ही एक ऐसा शास्त्र है जिससे हमें भारतीय इतिहास का, भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से, बिल्कुल सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से विवेचन देखने को मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, लेखक कौन है पुराणों के? पुराणों के लेखक कौन है? तो दो व्यक्ति पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में लोमहर्ष एंड उग्रश्रवा, लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा, ये दो पिता पुत्र हैं, यही लेखक माने जाते हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है कुल 18। आगे बढ़ जाते हैं। जो प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा भाई? मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण जो प्राचीनतम पुराण है, इससे किस समय काल की जानकारी मिलती है? तो जानकारी मत्स्य पुराण से किस समय काल की मिलती है? वो मिलती है मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल की जानकारी मत्स्य पुराण से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रमुख पुराण है वायु पुराण और विष्णु पुराण। वायु पुराण और विष्णु पुराण। वायु पुराण से जहां गुप्त काल की जानकारी मिलती है, वहीं विष्णु पुराण से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ध्यान में रखें। फिर से आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन पुराणों से मिलता है। पुराणों के लेखक कौन है? लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा पुराणों के लेखक माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इससे मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण से गुप्त काल की और विष्णु पुराण से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं पुराणों में। गुप्त काल का एक विद्वान है अमर सिंह। गुप्त काल के एक विद्वान है अमर सिंह, ये गुप्त काल के हैं। गुप्त काल के एक विद्वान है अमर सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है सारी परीक्षाओं में। गुप्त काल का एक विद्वान रहा है अमर सिंह। अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हुए हैं। अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हुए हैं। कौन कौन से, वो देख लेते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और 5वां वंशानुचरित। वंशानुचरित। फिर से, गुप्त काल का एक विद्वान है अमर सिंह। अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हुए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग का मतलब क्या है? सर्ग का मतलब है पृथ्वी की उत्पत्ति। प्रतिसर्ग का मतलब है पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति। वंश का मतलब है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है विभिन्न देवताओं का इतिहास और इसके साथ साथ विभिन्न महत्वपूर्ण ऋषियों का इतिहास बताया गया है।
वंश में विभिन्न देवी देवताओं के इतिहास के साथ साथ विभिन्न ऋषि मुनियों के इतिहास का भी उल्लेख किया गया है। मनवंतर में 4 युगों के बारे में बताया गया है। सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया गया है। वंशानुचरित में भारतीय राजाओं के इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलती है। प्राचीन कालीन भारतीय विभिन्न समय काल के राजाओं की जानकारी देखने को मिलती है। बात यहां पे जाकर के ये पुराण की कंप्लीट हो जाती है और कल, आज रहने देते हैं, धीरे धीरे अभी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, कल फिर बौद्ध और जैन धार्मिक साहित्य देख लिया जाएगा और उसके बाद फिर पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है वो देख लेंगे। बात जाकर के इस चैप्टर की आपकी कंप्लीट हो जाएगी। संभवतः परसों ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा आपको, पढ़ने का तरीका ठीक होगा और पूरी तरह से ईमानदार हो करके कोशिश करिए कि कैसे ना कैसे करते हुए ये परीक्षा आपकी निकल जाए। हम सारे लोग आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं पूरी ईमानदारी के साथ। उम्मीद करता हूं टारगेट विद आलोक चैनल आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और मैंने पहले बताया था, निश्चित रूप से मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहां पे योग्य टीचर्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।